Welcome to Science Classes with Simran. In this video, we will gonna talk about hormones in plants and animals both. Okay, so if before starting the video, if you're new to this channel, I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel. Okay, let's start. So we have read about electrical impulses, that in electrical impulses information pass from neurons to neurons, but there are some limitations of electrical impulses. So first limitation is that they will reach only those cells that are connected by a nervous tissue, not each and every cell in the body. मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ उन्हीं सेल के पास जाएगी जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, नॉट अदर देन दैट. ओके, और जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है कि वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can reset and transmit a new impulse. मीन्स कि एक बार जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई और वो टारगेट सेल तक पहुंच गई तो उसको कुछ टाइम के लिए हमें रीसेट करना पड़ता है, फिर जाके वो दोबारा से वो मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है और न्यू इम्पल्स जनरेट होती है. तो ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मैकेनिज़्म है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाला. इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एक और मैकेनिज़्म प्रेजेंट होता है जो इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है. वो मैकेनिज़्म है केमिकल कंपाउंड का. उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो केमिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एक सेल से दूसरे सेल तक विद बाय द फॉर्म ऑफ अ केमिकल कंपाउंड. उसको हम कहते हैं हार्मोन. जो ये हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं. मीन्स कि एक सेल से दूसरे सेल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं. ठीक है, तो अब हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे इन प्लांट्स और इन एनिमल्स. फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट प्लांट हार्मोन्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल्स हार्मोन्स इन एनिमल. ओके, so let's start plant hormones. So there are basically a 5 type of hormone we study in plants. First one is auxins, second is cytokinins, third is gibberellin, fourth is abscisic acid, fifth is ethylene. So first auxins. Remember that कि auxin, cytokinins and gibberellins are growth related hormones, and ethylene and abscisic acid are growth stopping hormones. ओके, ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन प्रेजेंट होता है. तो पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में. तो ऑक्सिन क्या होता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक एक्टिविटी डिस्कस की थी कि जो प्लांट होता है वो अपनी ग्रोथ सन मीन्स लाइट के रिलेटेड शो करता है. मीन्स जहाँ पे लाइट होएगी वहीं प्लांट की जो शूट है वो मूव करेगी. मैं फोटोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा था उस एक्टिविटी में. तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि लाइट आ रही है तो वो वहाँ मूव करेगा, नहीं तो नहीं. तो लाइट के अकॉर्डिंग मूव करवाता है ऑक्सीजन प्लांट को. तो ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है शूट की टिप में. तो उसके क्या फंक्शन है ऑक्सीजन के? एक तो ये मेन ग्रोथ हार्मोन है, दूसरा सेल ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ, ट्रॉपिक मूवमेंट वही होगी जो मैंने बताया कि शूट कहाँ मूव करती है और कहाँ नहीं, और सेल डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब हम फंक्शंस पढ़ते हैं साइटोकाइनिन्स.
तो साइटोकाइनिन भी एक ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है और इसके क्या फंक्शन होता है, ये परफॉर्म करता है सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, एक एजिंग मीन्स कि लीव्स की एजिंग को डिले कर देता है। एजिंग का मतलब होता है कि जो लीव्स हैं वो जल्दी ओल्ड नहीं होती, ठीक है। और हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता है। फिर आते हैं जिबरलिन्स पे। जिबरलिन भी ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है। तो ये क्या काम करता है, इसके फंक्शंस हम देखते हैं। ये ब्रेकिंग ऑफ डोरमेसी इन सीड एंड बड्स। तो व्हाट इज़ डोरमेसी? डोरमेसी इज़ अ स्टेट इन सीड which prevents the germination in favorable condition also। मीन्स कि जर्मिनेशन को प्रिवेंट करती है डोरमेसी। कोई अगर इन्वायरमेंट का फेवरेबल कंडीशन भी है जर्मिनेट होने के सीड के, तो जिबरलिन क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है डोरमेसी पीरियड को और जर्मिनेशन होने देता है। सेकेंड फंक्शन इज़ सेल ग्रोथ एंड फ्रूट ग्रोथ। सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है। थर्ड इज सेल डिफरेंशिएशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्रोथ स्टॉपिंग हार्मोन। सो फर्स्ट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ABAB लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। सो हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग में कौन हेल्प कर रहा था? साइटोकाइनिन्स। और क्लोजिंग में एब्सिसिक एसिड। प्रमोट्स डोरमेसी। ये डोरमेसी को इंक्रीज़ करता है, मीन्स ये जर्मिनेशन स्टॉप करता है सीड की। प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। मीन्स कि लीव्स को जल्दी से जल्दी ओल्ड कर देता है और उनको जल्दी से ट्री से फॉल आउट करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन डिटैचिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। मीन्स कि फ्रूट और फ्लावर्स को शूट से डिटैच मीन्स हटाने में, नीचे गिरने में हेल्प करता है ये एब्सिसिक एसिड। और फिफ्थ वन इज़ इथाइलिन, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रोथ स्टॉपिंग हार्मोन। ये क्या करता है? हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। मीन्स कि फ्रूट को राइपन करता है। प्रमोट डोरमेसी, ये भी डोरमेसी प्रमोट करता है। और प्रमोट एजिंग प्रमोट करता है, मीन्स कि प्लांट जो है जल्दी ओल्ड हो जाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट plants hormone. Now we will study about hormones in animals. Okay, so there are different type of hormones present in our body. So what are these? We will gonna talk about it. When we will study about growth hormone, means have you seen that some people are short, some are very tall? How this happens? Have you wondered sometime? So what actually happen is that जो ग्रोथ होती है ना, उसको एक हार्मोन कंट्रोल करता है। तो उस हार्मोन को हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ये कहाँ सिक्रीट होता है, क्या इसका फंक्शन होता है। ओके, सो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। और मेन फंक्शन इसका होता है इज़ टू इंश्योर प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ बॉडी एट वेरियस डेवलपमेंटल स्टेज। मीन्स कि बॉडी की ग्रोथ को बॉडी की ग्रोथ मेंटेन रहे और उसकी प्रॉपर टाइप से ग्रोथ हो वेरियस स्टेजेस पे, ये चेक करता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ये एक डिज़ीज़ कोज करता है जिसको कहते हैं गाइगेंटिज्म। मीन्स कि उसमें ज़्यादा ही टॉल होता है, ज़्यादा ही टॉल हो जाता है ह्यूमन। और एक अगर ये बहुत ही कम रिलीज़ होता है, कम क्वांटिटी में, तो ये एक
तो ये डिजीज़ कॉज करता है ड्वार्फिज़म। उसमें जो ह्यूमन होता है वो शॉर्ट होता है बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, और इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट इन आवर बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। मीन्स कि ये हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को बैलेंस करता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से हमें एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं गोइटर। गोइटर में क्या होता है, हमारा जो नेक है वो स्वोलन मीन्स वो स्वेल हो जाता है। ओके, सो ये जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन हमें मिलता है सॉल्ट से। ओके, तो हमें ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए और कम भी नहीं लेना, एक प्रॉपर बैलेंस अमाउंट में लेना चाहिए। ओके, सो आप ये हार्मोन्स पढ़ रहे हो तो आपको इनकी डेफिशिएंसी, फंक्शन और कहाँ से ये सिक्रीट होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हार्मोन बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियास, और ये क्या मेंटेन करता है, इट कंट्रोल्स द शुगर लेवल इन आवर बॉडी एंड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर हमारी बॉडी में शुगर ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे को एक डिज़ीज़ कोज कर देता है जिसका नाम है डायबिटीज़। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का क्या फंक्शन होता है, इट इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ लीवर सेल। मीन्स कि जो ब्लड के अंदर शुगर होती है उसका लेवल ये इंक्रीज़ कर देता है लीवर सेल्स की हेल्प से। अब हम बात करते हैं एड्रेनलिन के बारे में, एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। तो जो एड्रेनलिन होता है वो सिक्रीट करता है एड्रीनल ग्लैंड। ओके, और जो ये एड्रेनलिन होता है वो डायरेक्टली सिक्रीट आउट होता है ब्लड के अंदर, और ब्लड ही इसे ट्रांसफ़र करता है। ओके, सो इसका फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीजेज आवर हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट एंड ऑल्सो इन्हांसेस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, मीन्स कि हमारा हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देता है। कई बार जब हम भाग रहे होते हैं तो ये हमारा ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ कर देता है, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। कई बार जब हमें ज़्यादा स्ट्रेस आने लगता है तो हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ होने लग जाती है, तो वो यही हार्मोन देखता है उन सबको, और इस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और थ्रिल हार्मोन्स और एमरजेंसी हार्मोन्स। मीन्स कि कोई भी प्रेशर या फिर कोई भी एक्साइटमेंट हो हमारे को, तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है। ओके, और इसका एक और फंक्शन है, इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देता है कई बार। अब हम 10 to 12 वाली जो एज होती है वो प्यूबर्टी की एज होती है। तो इस एज में हम कुछ हार्मोन सिक्रीट आउट करते हैं, जिसका जैसे टेस्टोस्टेरोन वो मेल में सिक्रीशन होता है उसका, और एस्ट्रोजन का फीमेल में। सो पहले हम पढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो इट इज़ रिलीज्ड बाय मेल सेक्स ग्लैंड कॉल्ड टेस्टिस। जो मेल्स के अंदर टेस्टिस जो है वो इसे रिलीज़ करती है। तो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। तो ये मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ मुस्टैच, मीन्स कि दाढ़ी आना, मूछें आना, बियर्ड,
मसल की ग्रोथ में हेल्प करता है. ओके. और सेकेंड हार्मोन इज एस्ट्रोजन. इट इज़ रिलीज्ड बाय फीमेल सेक्स ग्लैंड कॉल्ड ओवरी. ये फीमेल्स के अंदर रिलीज़ होता है और इसको सिक्रेट करती है ओवरी. तो ये क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल. मीन्स कि ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करती है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ हेयर इन सर्टेन बॉडी पार्ट्स. मीन्स कि हेयर की ग्रोथ होना बॉडी पार्ट्स में के अंदर. अब हम बात करते हैं लास्ट हार्मोन जो कि है प्रोजेस्टेरॉन. ये फीमेल में रिलीज़ होता है. इट कंट्रोल्स द मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स. जो फीमेल्स के अंदर मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है उसको कंट्रोल करता है. और एंड ब्रिंग आउट प्रेगनेंसी चेंजेस इन बॉडी एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी. Okay, so this is all about hormones. So this brings us to the end of this chapter. So if you like this video, don't forget to like, share and comment below. And if you have any query, you can ask me anytime on my Gmail account that will I mention in my description box, or you can comment me. Or thank you for watching.